तो दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप आपका अपने YouTube चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, बट आज मैं थोड़ा आपको डिफरेंट बताने वाला हूं। जो भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक सब्जेक्ट होता है जिसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बोलते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एक टॉपिक रहता है जिसका नाम है वाइटल साइन, जिसे हिंदी में जैविक चिन्ह भी बोलते हैं। तो वाइटल साइन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है और हम इसे कब कैसे चेक करते हैं, वो आज आपको शॉर्ट में बताएंगे। वाइटल साइन ऐसे चिन्ह संकेत होते हैं जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को इंडिकेट करता है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसे चिन्ह जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है, उसे हम वाइटल साइन या जैविक चिन्ह बोलते हैं। वाइटल साइन में सबसे पहले आपका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में हम तापमान भी बोलते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम पायरेक्सिया या फीवर बोलते हैं। टेम्परेचर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर किसी पर्सन को फीवर होता है तो वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है लो ग्रेड फीवर, दूसरा होता है मॉडरेट फीवर, तीसरा होता है हाई ग्रेड फीवर और चौथा आपका होता है हाइपर पायरेक्सिया। लो ग्रेड फीवर की जो वैल्यू रहती है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। मतलब किसी का टेम्परेचर अगर 100 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसे लो ग्रेड फीवर में हम रखते हैं। इसके बाद अगर किसी पर्सन का टेम्परेचर 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसकी जो कैटेगरी होती है वो मॉडरेट फीवर की होती है। मतलब अगर किसी पर्सन का टेम्परेचर 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। मतलब उसे ना ज़्यादा कम फीवर होता है और ना ही ज़्यादा होता है, तो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। इसके बाद जो थर्ड फीवर की कैटेगरी होती है वो होती है आपकी हाई ग्रेड फीवर की। जैसा उसमें लो ग्रेड फीवर था ना, इसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो हाई ग्रेड फीवर में जो वैल्यू रहती है टेम्परेचर की वो आपकी रहती है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब किसी व्यक्ति का अगर टेम्परेचर 104 105 होता है तो हाई ग्रेड फीवर में आता है। इसके बाद जो लास्ट एंड नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो आपकी होती है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर होना। दिस इज़ कॉल्ड हाइपर पायरेक्सिया। तो हाइपर पायरेक्सिया में जो फीवर की वैल्यू रहती है वो आपकी रहती है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। तो ये थी आपकी फीवर की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। मैंने हाई ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर, हाइपर पायरेक्सिया, मॉडरेट फीवर के बारे में आपको बताया। एक कैटेगरी और होती है जिसे हम हाइपोपायरेक्सिया बोलते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोपायरेक्सिया। और जब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोपायरेक्सिया। मतलब उसे हम हाइपोपायरेक्सिया बोलते हैं। और जब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो वाइटल साइन आता है उसे हम पल्स रेट बोलते हैं। पल्स रेट को हिंदी में नाड़ी दर बोलते हैं। पल्स रेट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलें कि जब हमारी पल्स जो होती है इसे हम नाड़ी बोलते हैं, 1 मिनट में जितनी बार बीट करती है उसे हम पल्स रेट बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है जितनी बार बीट करेगा उतनी बार हमें पल्स फील होगी, तो उसे हम पल्स रेट बोलते हैं। पल्स रेट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो वैसे एवरेजली अगर हम माने तो 72 बीट पर मिनट होती है। बेसिकली पल्स रेट को एबनॉर्मली 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला ब्रेडिकार्डिया और दूसरा टैकीकार्डिया। तो जो ब्रेडिकार्डिया वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यू होती है लेस देन 60 बीट पर मिनट से कम होती है। और जो आपका टैकीकार्डिया होता है वो टैकीकार्डिया जो होता है वो अबव 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होता है। मतलब 2 कंडीशन होती हैं पल्स रेट में, एबनॉर्मल पल्स रेट में, ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया जो होती है वो 60 बीट पर मिनट से कम होती है और टैकीकार्डिया की जो कंडीशन होती है वो 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होती है। इसके बाद तीसरा जो आपका वाइटल साइन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है श्वसन दर। मतलब 1 मिनट में व्यक्ति कितनी बार सांस ले रहा है, मतलब इंस्पायरेशन की प्रोसेस कर रहा है और एक्सपायरेशन की प्रोसेस 1 मिनट में कितनी बार कर रहा है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट। मतलब 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है और कितनी बार छोड़ रहा है, उसे हम श्वसन दर बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो ब्रीथ पर मिनट होती है। जैसे पल्स की जो यूनिट होती है वो बीट पर मिनट होती है। टेम्परेचर की जो होती है वो फ़ारेनहाइट की होती है। उसी प्रकार श्वसन दर और रेस्पिरेटरी रेट की जो यूनिट होती है वो ब्रीथ पर मिनट होती है। रेस्पिरेटरी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है
वो 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, मतलब 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 20 बार 20 के बीच में सांस लेता है, सांस छोड़ता है, मतलब इंस्पायरेशन की प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन की प्रोसेस करता है, तो नॉर्मल में आता है। बट वही कोई व्यक्ति 1 मिनट में 12 ब्रीथ पर मिनट से कम अगर सांस लेता है, कम एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करता है, तो वो आपका आता है ब्रेडीपीनिया में आता है। अगर कोई व्यक्ति 20 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा उसकी वैल्यू आती है रेस्पिरेटरी रेट की, तो उसे टैकीपीनिया बोलते हैं। अब टैकीपीनिया की भी 3 कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर कोई व्यक्ति 20 से 24 ब्रीथ पर मिनट के बीच में उसकी यूनिट आती है, तो उसे माइल्ड टैकीपीनिया बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की 24 से 30 के बीच में उसकी वैल्यू आती है 1 मिनट में रेस्पिरेटरी रेट की, तो उसे हम मॉडरेट टैकीपीनिया बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अबव 30 ब्रीथ पर मिनट उसकी वैल्यू आती है रेस्पिरेटरी रेट की, तो उसे सीवियर टैकीपीनिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है, ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो उसे हम सीवियर टैकीपीनिया बोलते हैं। उसकी यूनिट जो होती है वो 30 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है या 30 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है। इसमें व्यक्ति क्या सांस जल्दी जल्दी लेने लगता है, इसलिए इसे सीवियर टैकीपीनिया बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ एंड नेक्स्ट वाइटल साइन आपका आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तदाब या रक्तचाप भी बोल सकते हैं। ब्लड प्रेशर बोलें तो ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर या दाब होता है जो ब्लड या रक्त द्वारा रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स की दीवारों पर लगाया जाता है, इसीलिए इसे हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या कि शॉर्ट फॉर्म में से हम बीपी भी बोलते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120 mm ऑफ Hg होती है और डायस्टोलिक प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 80 mm ऑफ Hg होती है। ब्लड प्रेशर की जो मेज़र करने की जो यूनिट होती है उसे mm ऑफ Hg बोलते हैं, मरकरी का मिलीमीटर। बेसिकली ब्लड प्रेशर की एबनॉर्मल कंडीशन को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला आपका होता है लो ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपोटेंशन के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड आपका होता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120/80 mm ऑफ Hg होती है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर 90 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर 50 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है, तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। वहीं ब्लड प्रेशर अगर 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो अपना 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। तो ये थी ब्लड प्रेशर की एबनॉर्मल कंडीशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, और कौन सी वैल्यू पर लो ब्लड प्रेशर होता है और कौन सी वैल्यू पर हाई ब्लड प्रेशर होता है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक वाइटल साइन और ऐड कर दिया गया है जिसे हम पेन बोलते हैं। पेन जिसे हम हिंदी में दर्द भी बोलते हैं। पेन की कैटेगरी भी 3 प्रकार की होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मतलब सबसे कम पेन अगर दर्द होता है, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है तो उसे हम मॉडरेट पेन भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर पेन होता है तो उसे हम सीवियर पेन बोलते हैं। मॉडरेट वाला होता है ना ज़्यादा कम पेन होता है ना ज़्यादा एकदम अधिक पेन होता है, उसे हम मॉडरेट पेन बोलते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसे हम सीवियर पेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट एक और वाइटल साइन हम मान सकते हैं जिसे हम SpO2 बोलते हैं, सैचुरेशन ऑक्सीजन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर कितने % ऑक्सीजन सर्कुलेट कर रही है। तो जो नॉर्मल वैल्यू SpO2 की होती है वो 95% से ज़्यादा होती है। 95% से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है। इसकी भी 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसे हम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति का ऑक्सीजन 90% से कम आता है तो दिस इज़ कॉल्ड सीवियर हाइपोक्सिया। मतलब जब 90% से सैचुरेशन कम होता है तो उसे हम सीवियर हाइपोक्सिया बोलते हैं, मतलब इसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति का सैचुरेशन 90 to 94% आता है तो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। ज़रूरी तो उसे भी रहता है क्योंकि वो भी आपका मॉडरेट हाइपोक्सिया में आता है। इसके बाद नेक्स्ट
जो कैटेगरी होती है वो आपकी होती है माइल्ड हाइपोक्सिया की। इसमें क्या होता है 94 टू 97% ऑक्सीजन ब्लड में होता है, उससे भी बहुत मतलब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये आपकी 3 कैटेगरी होती है, माइल्ड हाइपोक्सिया, मॉडरेट हाइपोक्सिया एंड सीवियर हाइपोक्सिया। सीवियर में 90% से कम हो जाता है, मॉडरेट में 90 टू 94 के बीच में रहता है और माइल्ड में 94 टू 97% रहता है। और 97 के अगर ऊपर होता है तो हम बेसिकली नॉर्मल ही मानते हैं। वैसे 95% के ऊपर रहता है तो इतनी ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन 97 के ऊपर रहता है तो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। तो मैंने आज आपको बताया कि वाइटल साइन क्या होते हैं, वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं। इसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन एंड आपका SpO2 मॉनिटरिंग मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।